हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का K+T2 में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा दुष्कर्म जैसे जघन्य अपराध के बारे में। दोस्तों, यह अपराध ऐसा है कि यह न केवल देश के किसी पार्टिकुलर हिस्से को बल्कि पूरे देश को बदनाम कर रहा है। आए दिन हमें इसकी खबर तमाम प्रकार के न्यूज पेपर एवं टेलीविजन के माध्यम से मिलता रहता है और कहीं न कहीं दोस्तों ऐसा लगता है कि यह खबर इतना आम हो गया है कि किसी का उस पर ध्यान ही नहीं जाता। सरकार आए दिन तमाम प्रकार के नियम कानून लेके आती है, लेकिन ये सारे नियम कानून केवल और केवल दस्तावेजों में सिमटे रह जाते हैं। इस पे इम्प्लीमेंटेशन कितना होता है, इससे आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं। मुझे नहीं लगता कि उस संदर्भ में कुछ बोलने की आवश्यकता है। दोस्तों, एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार अगर बात करें तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार भारत में 2019 में हर दिन रेप के 88 मामले दर्ज किए गए। साल 2019 में देश में रेप के कुल 32,033 मामले दर्ज किए गए, जिनमें से 11% पीड़ित दलित परिवार से हैं। दोस्तों, ये आंकड़ा दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है और यह कहीं न कहीं पूरे देश के लिए एक चिंता का विषय है। ऐसे में देश के न्याय व्यवस्था पर भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि आखिर न्याय में देरी क्यों हो रहा है। और दोस्तों, कभी कभार तो ऐसी भी खबर आती है कि अपराधी अपराध किया भी नहीं रहता है और उसके बदले न्यायपालिका उसे दंडित भी कर देती है एवं भारी भरकम जुर्माना भी लगा देती है। दोस्तों, आज एक ऐसी ही खबर पूरे दिन की सुर्खियां बटोर रहा है। आइए मैं उस संदर्भ में आप सभी लोग को बताता हूं। तो दोस्तों, आपको मुख्य हेडलाइन के माध्यम से ही पता चल गया होगा कि क्या लिखा हुआ है। जैसा कि लिखा है मुख्य हेडलाइन में कि 20 वर्ष जेल में और अब दुष्कर्म में निर्दोष। तो दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग को स्पष्ट तरीके से इस पेपर का पूरा कटिंग में पढ़ के सुना देता हूं और समझा देता हूं कि आखिर इसके पीछे क्या बात है और क्या हुआ था। तो लिखा है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे कैदियों को 14 साल बाद रिहा करने की शक्तियों का इस्तेमाल न करने पर राज्य सरकार के खिलाफ तल्ख टिप्पणी की है। तो दोस्तों, 14 साल बाद यह स्पष्ट तरीके से इसमें देखा जा रहा है। इसका मतलब यह है दोस्तों कि अगर किसी व्यक्ति विशेष को आजीवन कारावास हो जाता है तो उसको 14 साल बाद सरकार के पास यह अधिकार होता है कि 14 साल बाद वो उस पर पुनः विचार करे और उसकी सज़ा माफ़ भी कर सकता है 14 साल बाद। लेकिन इन लोगों ने क्या किया है कि इनको आजीवन कारावास तो हो गया था, लेकिन 14 साल बाद इन पे पुनर्विचार की जो इन लोगों के पास शक्ति है उसका इस्तेमाल नहीं किया था उत्तर प्रदेश सरकार ने। अगर बात करें ये सज़ा माफ़ी का प्रावधान, तो ये इसी पेपर की कटिंग में देखने के लिए मिल जा रहा है कि ये यहाँ पे दिखा दूँ स्पष्ट तरीके से कि 161 अनुच्छेद में ये प्राविधान है कि राज्य के राज्यपाल को यह शक्ति होगी कि वो क्षमा कर सकता है किसी अपराधी के अपराध को और उसे जेल से रिहा कर सकता है। अगर बात करें केंद्र में, तो केंद्र में राष्ट्रपति को यह अधिकार मिलता है और उसका प्राविधान है अनुच्छेद 72 में, ठीक ना। 72 में राष्ट्रपति को अधिकार होगा कि वो किसी के भी जो है कि क्षमा कर सकता है। हाँ दोस्तों, एक बात याद रहे कि राज्य में जो कि राज्यपाल को 161 के अनुसार वो सारा अपराध तो माफ़ कर सकता है फांसी की सज़ा को छोड़कर। फांसी की सज़ा को केवल और केवल माफ़ करते हैं तो वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा माफ़ किया जाता है, जिसका प्राविधान अनुच्छेद 72 में है। ठीक है दोस्तों, आइए आगे देखते हैं। आगे लिखा है कि बेहद दुखद व दुर्भाग्यपूर्ण है कि गंभीर अपराध न होने के बावजूद आरोपी 20 साल से जेल में है। राज्य सरकार ने सजा के 14 साल बीतने पर भी उसकी रिहाई के कानून पर विचार नहीं किया। इतना ही नहीं, जेल से दाखिल अपील भी 16 साल दोषपूर्ण रही। सुनवाई तब हो सकी जब विधिक सेवा समिति के वकील ने 20 साल जेल में कैद रहने के आधार पर सुनवाई की अर्जी दी। कोर्ट ने दुष्कर्म का आरोप साबित न होने पर आरोपित को तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है। अब बताइए, 20 साल वो जेल में रहे हैं और अब जाके पता चल रहा है कि उन्होंने ऐसा कुछ किया ही नहीं था, तो उसके लिए वो अब तक वो जेल में अपनी सज़ा काट रहे थे। आगे है, यह आदेश न्यायमूर्ति डॉक्टर KJ ठाकर व न्यायमूर्ति गौतम चौधरी की खंडपीठ ने
ललितपुर, एक्चुअली ये अपराधी जहाँ के हैं ललितपुर से आते हैं। तो ये ललितपुर के विष्णु अपराधी का नाम विष्णु है। विष्णु की जेल अपील को स्वीकार करते हुए दिया था। मामले के अनुसार जो मुख्य रूप से जो मामला था वह यह था कि 16 वर्ष का विष्णु था, जिसने 16 सितंबर सन 2000 को दिन में 2 बजे से खेत जा रही अनुसूचित जाति की महिला को झाड़ी में खींचकर दुष्कर्म करने का आरोप इस पे लगाया गया था। लेकिन पूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो स्पष्ट तरीके से इसमें दिया है कि दुष्कर्म में निर्दोष करार दिए गए और अब इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण इन्होंने जेल में ही गुजार दिया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो का मुख्य उद्देश्य यह है कि किसी भी व्यक्ति को अपराधी घोषित करने से पहले सत्र न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय सर्वप्रथम उस व्यक्ति के बारे में पूरी जानकारी हासिल करने के बाद एवं सबूतों के आधार पर ही उसे अपराधी घोषित करे, क्योंकि हर एक व्यक्ति का अपना जीवन होता है और हर कोई जीना चाहता है। ऐसे किसी की जिंदगी बर्बाद नहीं की जाती। दूसरा यह कि अगर आप अपनी तरफ से आश्वस्त हैं कि यही मुलजिम है तो उसको तुरंत सजाए मौत दीजिए ना। उसे क्यों आप जेल जुर्माना कर रहे हैं? ये तो वेस्ट ऑफ टाइम है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों कि हम सबको दुष्कर्म के प्रति आवाज उठाने की जरूरत है। जब तक हम जागरूक नहीं होंगे इस तरह की घटनाएं होती ही रहेंगी और सरकार अपनी जुमलेबाजी करती ही रहेगी। याद रखिए कि उन 88 आंकड़ों में से कहीं न कहीं एक दिन आपके घर में भी ये आंकड़ा हो सकता है। तो हम सबको जागरूक होने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये जानकारी आप सबको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और अपने सुझाव भी साझा करिए। आपके सुझाव का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद।